Good afternoon, students. Good afternoon to all. Yesterday, we have completed the topic refractive index, absolute refractive index, and relative refractive index. Now, we will know laws of reflection of light. Laws of reflection of light. So, please note it. Laws of reflection of light. Laws of refraction of light. There are two laws of refraction of light. There are two laws of refraction of light. First, please note it. First law, the incident ray, normal and refracted ray lies on the same plane and at the same point. फर्स्ट लॉ यही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane and at the same point. अब यहां पर देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में। जब रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो लाइन है ये सेम प्लेन है एंड एट द सेम पॉइंट। ये जो है सेम पॉइंट, तीनों इंसिडेंट रे भी इसी पॉइंट पर आ रहा है, अगर उसका नाम ओ दे दे तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसी पॉइंट से निकल रहा है और नॉर्मल भी उसी पॉइंट से जा रहा है। द इंसिडेंट रे, normal and refracted ray lies on the same plane and at the same point. ये फर्स्ट लॉ, तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, एक ही पॉइंट पर लाई करता है। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ जो है, कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो,
दूसरा लॉ है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू बाय म्यू वन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, क्लियर विजिबल होना चाहिए सबको। तो साइन आई मान लो कि साइन 45 डिग्री, तो साइन आई का वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2। साइन आर, आर का वैल्यू मान लो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो 1/√2/1/2, ये जो वैल्यू निकलेगा ये किसके बराबर निकलेगा, कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, म्यू टू बाय म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ये ऊपर मीडियम वन है, एयर है मान लो, और ये वाटर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है। तो दोनों का रेशियो जो होगा, और ये LHS जो निकलेगा, दोनों बराबर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सीखे हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, C/V, C3 × 10⁸ और भी यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर में लाइट का स्पीड, तो ये इससे म्यू 2 निकलेगा। म्यू 1 एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/C हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो म्यू 2/म्यू 1 जो निकलेगा, कोई कांस्टेंट टर्म निकलेगा। साइन आई बाय साइन आर, ये जो निकलेगा ये एक कांस्टेंट टर्म निकलेगा, और दोनों बराबर होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसको हम लोग और वेरिफिकेशन करेंगे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, जहां पर कि तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, साइन आई दिया हुआ है, साइन आर दिया हुआ है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू 2/म्यू 1 निकालना है या कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर साइन आई का वैल्यू दिया रहेगा, आर का वैल्यू दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा या दिया रहेगा। तो इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसी रिलेशन को। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2/म्यू 1। म्यू 2/म्यू 1 एक कांस्टेंट टर्म आएगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, और आर, आर जो है वो जितना भी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होगा उसको साइन के टर्म में निकालते हैं। तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ ही रहे हो। फिलहाल साइन थीटा का इसमें यूज है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, ये होता है, उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं इसको। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2/म्यू 1 इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये रिलेशन है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 होता है। ये एक रिलेशन है जो कि हम लोग न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। और अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये पढ़ेंगे, उसके द्वारा भी ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट करो इसको। ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला को, ठीक है,
इरेज करते हैं इसको। नाउ वी विल नो अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ये अभी थ्योरिकली है और उसका प्रैक्टिकल भी है, दोनों मेथड से इसको पढ़ो। Refraction of light through rectangular glass slab. Refraction of light through refraction of light through a rectangular glass slab. Refraction of light थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइसेस से, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसा कैसे, यहाँ पर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, ये हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले ग्लास स्लैब बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास है, ठीक है। इससे लाइट किस तरह से बेंड करता है। नॉर्मल एन लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले ये इनकमिंग रे है, ये एयर मीडियम में लाइट इंसिडेंट कर रहा है ग्लास स्लैब के ऊपर। ये ग्लास मटेरियल, जब एयर से लाइट ग्लास में आता है तो रेयर से डेंसर मीडियम में आता है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल के तरफ बेंड करके फिर ये ग्लास स्लैब में सीधा चल रहा है, स्लेंट में सीधा चल रहा है। अब फिर ग्लास से ये निकलेगा एयर में, तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर में। व्हेन इट इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस नॉर्मल का नाम एन डैश दे दिया, यहाँ दो नॉर्मल है, एन और एन डैश। ये नॉर्मल से दूर भागेगा, यहाँ पर देखो बेंडिंग किया हुआ है। तो ये जो ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम लोग डार्क रूम में टॉर्च को जला करके स्लैब में, स्लैब के एक साइड में आ, जो लेजर लाइट होता है रेड कलर का, उसको अगर जलाएंगे तो लाइट ऐसे ही बीम दिखाई पड़ेगा, इस तरह से आएगा, फिर बेंड करेगा, फिर बाहर निकलेगा, वो भी बेंड करेगा। तो यहाँ पर लाइट का 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, ऐसे करके 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग इसका क्या क्या एंगल है इसको लिखते हैं।
थोड़ा छोटा छोटा होगा तो यहाँ पर हम बताते जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, एंगल आई। एंगल आई और ये एंगल आर। ये इंसिडेंट रे, ये आर लिखे, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और सबसे लास्ट में ये जो निकलता है, फाइनली जो निकलता है उसको इमर्जिंग रे कहते हैं। ये रे जो है जो फाइनली ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है रिफ्रैक्शन के बाद, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस इसको ई से डिनोट करते हैं, आइदर कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो। अब बच गया ये देखो दो केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट केस में एयर टू ग्लास, एंगल आई और एंगल आर। दूसरे केस में ग्लास टू एयर, तो एक एंगल हो गया ये इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस। दूसरा ये आर जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में देखो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आर जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर ये आर जो होगा, ये आर इसके बराबर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, लेकिन इसका नाम हम आर डैश दे देंगे ताकि कॉमन नेम नहीं रहे। ये आर जो है ये आर डैश के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर हम नाम आर डैश रखने जा रहे हैं। थोड़ा छोटा लिखाएगा तो तुम लोग अपना उसको बड़ा करके बना दो। आर डैश, यहाँ पर हम आर डैश लिख रहे हैं। इस एंगल का नाम क्या लिख रहे हैं, आर डैश। आर डैश लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, आर डैश। इस एंगल का नाम आर डैश। अब आर और आर डैश जो है वो दोनों बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आर और आर डैश बराबर है। अब हमें प्रूव करना है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। थ्योरिकली भी प्रूव करना है और प्रैक्टिकली भी प्रूव करना है। प्रैक्टिकल में भी ये चीज हम लोग निकाल के दिखाएंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता है। और यहाँ पर थ्योरिकली भी इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। आओ देखते हैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगा करके यहाँ पर हम लोग इसको स्नेल्स लॉ लगा करके हम लोग यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल ई लाते हैं। इतना जगह में ही हम कर रहे हैं, समझते जाना साथ में। दो केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला केस एयर टू ग्लास, दूसरा ग्लास टू एयर। तो ठीक है, केस वन कर देते हैं। केस वन, एयर टू ग्लास हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाय साइन आर। तो आई आई ही है और आर आर ही है। साइन आई लिखे हैं, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू टू बाय म्यू वन।
म्यू टू बाय म्यू वन। तो म्यू टू कौन होगा? मीडियम टू, यहाँ पर ग्लास है, मीडियम वन एयर है। तो म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी लिखेंगे। म्यू जी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। मीडियम वन क्या है? एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है, सी बाय सी हो जाएगा। तो यहाँ पर वन हम लिख देते हैं। अब ये हमारा बन गया साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू जी। वन का वैल्यू नहीं है, नीचे रहेगा। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या हो गया? म्यू जी हो गया। एक ये रिलेशन के रूप में आ गया हमारा फर्स्ट केस से। अब सेकेंड केस में आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, आर डैश और आई ई है, ग्लास टू एयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास टू एयर। फर्स्ट मीडियम ग्लास, सेकेंड मीडियम एयर, याद रखना। केस टू, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है। स्नेल्स लॉ लगाओ। साइन, साइन आई के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना है? साइन आई के जगह पर क्या हो जाएगा? ये आर डैश है, इस एंगल का नाम आर डैश है। साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई के जगह पर आर डैश और साइन आर, यहाँ पर रिफ्रैक्शन कौन हो रहा है? एंगल ई है इसका नाम। सेकेंड केस में साइन आई बाय साइन आर के जगह पर आई में हो जाएगा एंगल आर डैश और आर में हो जाएगा एंगल ई। अगर तुमको डिजिट में दिया रहेगा, कोई 45 कोई 60, तो यहाँ 45 लिखोगे, यहाँ 60 लिखोगे, जितना एंगल दिया रहेगा। यहाँ पर आर डैश दिया होगा, यहाँ ई दिया होगा। ओके, इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टू बाय म्यू वन। यहाँ पर मीडियम वन ग्लास है, मीडियम टू एयर है। तो म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज वन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। मीडियम वन कौन है? ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर लिखेंगे म्यू जी। अभी वर्ड डिजिट में हमको नहीं लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू जी। तो साइन आर डैश बाय साइन ई इक्वल टू वन बाय म्यू जी। अब तुम देखो म्यू जी इक्वल टू यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर है कि नहीं? ऊपर में इक्वेशन वन अगर उसको लिख देते हैं, अगर इक्वेशन वन लिख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से म्यू जी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब हम इधर लिख, फ्रॉम इक्वेशन वन ये म्यू जी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर यहाँ पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? वन बाय म्यू जी के जगह पर साइन आई बाय साइन आर,
ये 1/μg जो है, यहाँ पर समझो, ये 1/μg जो है ऐसे लिखाएगा, 1/sin i/sin r, तो साइन आर ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, साइन आर बाय साइन आई होगा ना। 1/μg का वैल्यू यहां से जो पुट करेंगे, साइन आर बाय साइन आई हो जाएगा। साइन आर बाय साइन, ये आई लिखे, साइन आर बाय साइन आई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तुम देखो, एंगल आर जो है और एंगल आर डैश, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बराबर है दोनों, ये आर डैश और एंगल आर दोनों इक्वल है। तो अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे साइन आर बाय साइन आई इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई तो है ही, ये आर डैश को हमने आर लिख दिया, क्यों लिख दिया, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर डैश, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लिख लो, इसको मिटाएंगे, ठीक है। ये आर इक्वल टू आर डैश है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आर इक्वल टू आर डैश हो रहा है, आर इक्वल टू आर डैश हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो अब तुम देखो यहाँ पर साइन आर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है कि नहीं। इसको यहाँ से अब मिटा देते हैं, तुम लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना। आर और आर डैश एंगल बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से। साइन आर कैंसिल, इक्वल के दोनों तरफ में इक्वल है, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन आई, नीचे में साइन ई, इधर नीचे साइन आई, कैंसिल होने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ई, इधर साइन आई, इधर वन ऊपर में, इधर भी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ई इक्वल टू साइन आई, या साइन आई इक्वल टू साइन ई। साइन आई इक्वल टू साइन ई बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन साइन भी कैंसिल हो जाएगा। जब रेशियो बराबर होता है तो एंगल भी बराबर हो जाता है। साइन आई इक्वल टू साइन ई, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एंगल का रेशियो, वो भी बराबर हो। एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, स्नेल्स लॉ से देखो, हमने यहाँ पर वेरीफाइड किया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, स्नेल्स लॉ से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ का यूज करके हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें क्या क्या रिलेशन देखा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट,
ये इनसाइड में आर और आर डैश दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी बराबर होगा और रे के हिसाब से भी बराबर होगा, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे और थ्योरिकली भी करेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और इसके बाद जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस में आते हैं। इस पर आधारित तुमको कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, ये क्वेश्चन भी हम लोग को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आज थोड़ा कम टाइम में इसमें क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एक क्लास रखेंगे इसके लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। अब हम लोग लेंस के टर्म में आएंगे। स्फेरिकल मिरर उधर पड़े, अब लेंस में आएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, इसके लिए हम लोग को लेंस पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज लेंस, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स ऑफ लेंस एंड टाइप ऑफ रेज। लेंस और उसके वेरियस टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमको लगता है कि 4-5 मिनट बचा होगा। और तुम लोग अगर कुछ बच्चे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आ सकते हो। सत्यम कुमार, यस सर। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सर दिस? अभी तक तो कोई नो सर। ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। आदर्श, ओके आदर्श, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? आदित्य रंजन, आदित्य रंजन, यस सर। ये जब प्रूफ एग्जाम, आवाज कट रहा है तुम्हारा। हेलो सर, जो ये प्रूफ है वो एग्जाम में आता है सर? क्यों नहीं आएगा? एनसीईआरटी में जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिया रहे, कुछ चीज एनसीईआरटी में नहीं रहता है, लेकिन स्नेल्स लॉ जो है ना, इसे एनसीईआरटी में बहुत कम दिया रहता है। बाकी चीज टीचर को बताना पड़ता है। समझ गए? ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना। आयुष, यस सर। समझ में आया? यस सर। इसको कंप्लीट करेगा। जानवी, कंप्लीट है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? सत्यम, नो सर। कंप्लीटली कहीं पर कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। इसको कंप्लीट कर लेगा। ओके शशांक, यस सर। लिख लिया? यस सर। क्लियर विजिबल है? यस सर। सर एक बार क्लास में भी शॉर्ट ब्रीफ कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, सब क्लास में भी यस करेंगे। सर। यस सर। ठीक है। और कोई स्टूडेंट? श्रेया, श्रुति, यस सर। क्लियर है?
अब हम लोग अगले क्लास में लेंस स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज लेंस एंड वेरियस टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम फॉर convex lens, ray diagram for concave lens, and then dispersion of light, refraction of light through glass prism, that is called dispersion of light। तो ये सारा टॉपिक इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग इतना दूर तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेना। स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि 10th क्लास से लेकर के 12 क्लास तक इंपॉर्टेंट रहता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो ये जो रिलेशन है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, दैट इज कांस्टेंट, ये टर्म को तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टू लॉज,